चलिए स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। हमने कल जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है क्या? यस सर। क्या वो प्रॉब्लम तुम लोगों से नहीं हुई क्या? सर हो गई। किसी किसी को डिस्कस करनी है वो प्रॉब्लम? कोई ऐसा बच्चा है? कोई नहीं है अभी तो? सर कोई कराई दीजिए एक बार सर। ओके, तो ये वो प्रॉब्लम थी। तो सर मेरा आंसर निकल गया था, मैं आंसर बताऊं? नहीं आंसर तो हो गया, दीजिए। सर आपकी स्क्रीन तो सब लाइट पड़ रही है, उसकी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्या? सर थोड़े से पार्ट में वो लाइट पड़ रही है, सर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तब ठीक। गुड इवनिंग यस सर, अब ठीक है। तो ये ओ एक्स वाई, तो सबसे पहले जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जो ओ एक्स और ओ वाई है वो इक्वल होंगे, क्योंकि वो ये जो सेमी सर्कल बनना है, ये जो क्वार्टर सर्कल बनना है, इसका रेडियस है। तो ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई, द फर्स्ट थिंग इज दिस। अब सेकंड थिंग, मैंने क्या काम करा है, ये जो ओ एक्स और ओ वाई इक्वल है, या ये बात तुमको समझ में आ रही है, तो मैंने एज्यूम करा कि ओ एक्स का मिड पॉइंट एम है, ओके, और मैंने एज्यूम करा कि ओ वाई का मिड पॉइंट एन है, ओके। तो यस सर। अब मैंने क्या काम करा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे मैंने पी एज्यूम कर लिया। सर एक स्क्वायर बनाइए। हाँ, अब मैंने पी से एम को कनेक्ट किया, पी से एम को कनेक्ट किया, पी से एन को और पी से एम को। अब क्योंकि जो ओ एम है, यस सर। सर पी एम और पी एन सर इक्वल होंगे क्योंकि ये सर रेडियस है। अपॉन 2, होल्ड ऑन, शांत हो। OM इक्वल टू OX अपॉन 2 और OX अपॉन 2 OY अपॉन 2 के इक्वल है। यस सर। OY अपॉन 2 ON के इक्वल है। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है? यस सर। OM और ON क्या हो गए आपस में? इक्वल हो गए, राइट? अब ये बताओ, यस सर। क्या OM और PM भी आपस में इक्वल होंगे? ये बताओ भाई, OM और ON तो आपस में इक्वल हो गए। यस सर। OM और PM भी आपस में इक्वल होंगे। यस सर, ये स्क्वायर होगा। यस सर। यस सर, सर परफेक्ट रेडियस स्क्वायर। सर मैं बताऊं सर, क्योंकि हाँ, बोलो। PM और OM सर ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। यस सर, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सर, सर्कल्स। जो जो ये पीएम है, ये बेसिकली रेडियस होगी इस सर्कल की, तो पीएम जो होगा वो भी OX अपॉन 2 के इक्वल ही होगा। तो पीएम भी OX अपॉन 2 के इक्वल होगा, और जो पीएम होगा वो, और जो पीएम होगा पीएन, वो OY अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो पीएम और पीएन भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। सर वैसे इसे हम दूसरे ढंग से भी तो कर सकते थे सर, क्योंकि एक क्वार्टर सर्कल है और क्वार्टर सर्कल जो होता है उसका जो डिग्री होता है वो क्योंकि फोर्थ पार्ट होता है, 1/4 पार्ट, तो उसका 90 डिग्री होता है एंगल। और सर ये जो OX और OY है सर रेडियस होंगी तो इक्वल हो जाएंगे, तो इनके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। सर वैसे भी तो कर सकते हैं हम। सर नीचे वाली लास्ट कौन लाइन सा की साइड में लिख दो। नहीं, कौन सा एंगल की बात कर रहे हो? 90 डिग्री? सर लास्ट वाली लाइन नहीं दिख रही। एंगल O 90 डिग्री होगा ना? हाँ, तो ये तो 90 लिखा है ना। नहीं, मैं सर कह रहा कि इसे हम दूसरे ढंग से भी तो कह सकते थे कि सर क्योंकि एक क्वार्टर सर्कल है और इस सर क्वार्टर सर्कल का जो सर एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, क्योंकि 1/4 होता है पूरे, तो इसका एरिया भी 1/4 होगा। और OX और OY रेडियस हो जाएंगे, जो असली होल सर्कल अगर हम इसे ड्रॉ कर देते
तो उसकी OX और OY इक्वल हो जाएंगे क्योंकि रेडियस है। सर उससे भी निकाल सकते थे ना हम? क्या निकालते हैं उससे हम? सर सर OX और OY ON और OM इक्वल हो जाते और फिर उसके बाद हम PN और PM भी कर सकते थे सर इक्वल। ठीक है, तो अपना आर्गुमेंट मुझे लिख के भेजना ग्रुप पर। चलिए, अब हमने ये शो कर दिया कि OM, ON, PM और PN ये सब इक्वल है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल। मतलब ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। ओके, यस सर। ठीक है, तो OM PN इज अ स्क्वायर। OM PN इज अ स्क्वायर। ठीक है, हमको इतनी बात समझ में आती है? यस सर। इस तरफ लिखता हूँ, इस तरफ ज्यादा स्पेस दिखाई देगा। ठीक है, सुनिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको क्या निकालना है? शेडेड एरिया। तो ये है शेडेड एरिया और ये है शेडेड एरिया। यस सर। मैं क्या काम करूंगा, जो एरिया मुझे नहीं चाहिए मैं उस एरिया को टोटल एरिया में से माइनस कर दूंगा। ओके, इसको हम बोलते हैं Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। कॉम्प्लीमेंट्री एरिया निकालूंगा, जो एरिया में नहीं चाहिए दैट एरिया इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। तो ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए, तो हम ये एरिया निकालेंगे। और टोटल एरिया कितना Yes, होगा? sir. ये पूरा OYX जो एक सेमी जो क्वार्टर सर्कल बन रहा है, इसका जो एरिया होगा। अच्छा, हमको वैल्यू किसकी दी है? सर इसके दो सेमी सर्कल में से सर एक ये ल्यूने का माइनस कर दे। OX की जो वैल्यू है वो है 4। तो आप बताइए एरिया क्या बनेगा? OXY जो सेक्टर का एरिया होगा, एरिया half into theta ऑफ into r square. सेक्टर X सर 1/4 पाई आर स्क्वायर। सर कितना? all value 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 पाई। सर 4 पाई। यस सर। ठीक है, Therefore, अब सुनिएगा ध्यान से। अब मुझे क्या काम करना है, ये जो एरिया है इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला, और जो ये वाला एरिया होगा वही ये वाला एरिया भी होगा। ओके, डू यू एग्री? तो अब मैं क्या काम करने वाला हूं, यस सर। ये वाला जो एरिया तो होगा, सर OPX में से सर OPO माइनस। पहले मुझे सुन लो बस, अभी कुछ बोलो मत, अब सुन लो। अब मैं ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एरिया की टेक्निक फॉलो करने वाला हूँ। कैसे? जो सेमी सर्किल है OX, जो सेमी सर्किल है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई r सेमी सर्किल एरिया सर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ऑफ यस सर। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो r होगा वो 2 होगा। यस सर। ये कितना हो गया? यस सर। सर 2 पाई। तो सर 2 पाई। अब जरा नोटिस सर, करो, 2 इस सेमी सर्किल का एरिया आ गया है। अब इस सेमी सर्किल के एरिया में से ये वाला जो पार्ट है, शेडेड पार्ट, अगर मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे ये सर इस ल्यूने का यस सर। तो सर अब फिर मुझे हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान ध्यान से सुनना। मैंने क्या काम करा, पहले तो एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया वाली OP कॉर्ड। यस अब सर। अगर तुम ध्यान से देखो OPM को देखो, तो ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। तो जो OP यस सर। ये बेसिकली क्वार्टर वो सर्किल एक है, सेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना? 45 90। ठीक है ना? सेक्टर बन गया, नहीं बन गया OPM? यस सर। एरिया ऑफ सेक्टर सर उस सेक्टर से हम ओपीएम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। OMP 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा? 2। ये आ गया पाई। अब इस यस सर। अच्छा सुनना, इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, जो राइट ट्रायंगल है OMP, यस सर। तो एरिया ऑफ OMP भाग OM कितना होगा? 2 into PM। PM कितना सर, होगा? सर 2। क्या आ गया? 2। सर 2 होगा। अगर सर मैं PM तो सर मुझे 2 ही आएगा। सेगमेंट का एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ सर पाई माइनस 2। सेगमेंट, पाई माइनस 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट, ओके, OP
और वो कितना होगा, पाई -2। तो देखो मुझे ये वाला पाई एरिया माइनस मिल टू। गया, ये वाला एरिया मुझे मिल गया पाई माइनस। अगर मैं इसका यस सर, तो इसका डबल कर देंगे तो सर शेडेड पार्ट जो है सर अंदर वाला ये इसका निकल जाएगा एरिया। हाँ, और इसका अब देखो, तो मैं इस वाले का एरिया निकालता हूँ, तो मैं इस सर 2 पाई माइनस इस रीजन को मैं कैसे कैसे मतलब डोनेट करना चाहता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो एरिया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, फंकी एरिया को एक्स पी ओ, ठीक है, ओ एक्स पी ओ। लेकिन ये सब एक्चुअली ये सही नोटेशन नहीं है लिखने का, इसको मैं किसी और तरीके से लिखता हूँ। रुक जाओ, मैं इसको, आप लोग इस सर तरह POX Excuse me, sir. सर आंसर 4 - 2 पाई है क्या? Sir. सर सर डन। सर इसका आंसर 4 पाई -8 आ गया। Yes, sir. यस सर। सर अब मैं 4 पाई क्या- -8। इसको ब्लू से कर देता हूँ मैं शेड, ठीक है। सर क्वेश्चन का आंसर बता दूं सर? नहीं नहीं, आंसर मत बताओ। ओके एरिया सर। ऑफ ब्लू रीजन, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन कितना होगा, देखो टोटल एरिया सेमी सर्कुलर कितना था, 2 पाई, 2 पाई 2 पाई माइनस, अब ये जो सेगमेंट का एरिया मिला कितना मिला, पाई टू -2, पाई 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 -2, डबल माइनस कर दिया, 4 आ गया, समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो Yes, ये जो sir. ब्लू रीजन है, तो ये ब्लू रीजन का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, अच्छा ये वाला रीजन भी 4 ही होगा फिर तो Yes, sir. रिक्वायर्ड एरिया, यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा टोटल एरिया 4 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ 4, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो आंसर हो गया 4 पाई -8। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकता है, नो सर। Excuse me, sir. बोलो। Sir, इसमें जो दो डिफरेंट शेडेड रीजन्स हैं, हम ये पहले ही अगर कंक्लूड कर दें कि उन दोनों का एरिया सेम है, तो सर फिर हम एक का एरिया निकाल के डबल कर सकते हैं हाँ सर, क्योंकि अगर हम दो सेमी सर्कल्स का पूरा एरिया निकालें और इस पूरे क्वार्टर का एरिया निकालें तो वो दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं सर। इसका मतलब कि जितना एरिया लैप्स हुआ है उतना ही एरिया यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है। तो सर ये दोनों एरियाज जो है दो डिफरेंट, सर ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ, तुम इस तरह कर सकते हो, अगर तुम ये शो कर दोगे कि ये दोनों एरिया इक्वल है तो भी कर सकते हो, एक का एरिया निकाल कर डबल कर देंगे। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, हम पूरा एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसे से हम साइड में लिख देंगे, फिर से हम एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, वो दूसरे के इक्वल होगा। फिर सर जो हमें सर इस रीजन को क्या कहेंगे सर, ये जो एक्स्ट्रा रीजन है सर जिसे शेडेड रीजन में गिन रहे हैं। हाँ हाँ, तुम उसका आगे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। यस सर वो हम माइनस कर देंगे और दोनों का एरिया असल में सर हमें एक पूरे सेमी सर्कल का एरिया और एक हाफ जो ये शेडेड रीजन माइनस सेमी सर्कल का एरिया कर देंगे। तो फिर हमें उसमें से हम सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें ये एक्स्ट्रा सर जो ऊपर की साइड पे शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा, और फिर हम उसमें बस ये जो दूसरा शेडेड रीजन है इसका एरिया प्लस कर देंगे। तो वैसे भी तो निकाल सकते हैं ना। हाँ कर सकते हो, लेकिन जो भी बोल रहे हो मुझे अपना वर्क शो करके टेलीग्राम पे भेज देना, तभी कुछ फाइनल कमेंट कर पाऊंगा। ओके सर।
सर कंप्लीटेड है सर, कल ही हो गया था। इधर आप कर दूं अब? यस सर। Yes, sir. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा तो आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्कल में, और आज का हमारा टॉपिक का नाम हुआ है इंस्क्राइब्ड एंगल्स। सर क्या? सर इंस्क्राइब्ड एंगल ना? इंस्क्राइब्ड एंगल्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सर ये सर्कल चैप्टर है ना? तो मैंने एक सर्कल के अंदर एक आर्क AC बनाई है, और वो जो आर्क AC है वो सरकमफ्रेंस पर ये एंगल सबटेंड कर रही है। तो इंस्क्राइब एंगल सर बुक में नहीं दिए सर, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है ना? बेटा बुक में नहीं दिया कोई बात नहीं, सर RD शर्मा में मिल जाएंगे? मिल जाने चाहिए। ओके सर। सर सर्कल चैप्टर में होगा नहीं? ओके सर, थैंक यू सर। 9th क्लास में भी मिलेंगे और 10th क्लास में मिलेंगे। सर आप ऑडिशन में से पढ़ा रहे हो? नहीं, we say that angle ABC is inscribed in arc AC। बात समझ में आई क्या मतलब हुआ इंस्क्राइब्ड का? यस सर इसका यही मतलब है ना कि आर्क AC जो है सर, आर्क AC उसके अंदर है एंगल ABC। इसका मतलब ये है कि आर्क AC जो है, अगर मैं किसी आर्क के एंड पॉइंट्स को सरकमफ्रेंस पे मिला दूं तो जो एंगल बनेगा, मैं बोलूंगा कि वो जो एंगल है वो आर्क इंस्क्राइब कर रही है। ओके अच्छा सर। सर अगर हम सर अगर हम ऐसे ही सर ऑपोजिट में बना दे सर, इसी उसमें क्या कहते हैं सर्कल में, तो सर अगर हम वो जो पीछे दो पॉइंट्स है उन्हें M और N ले ले, और जो पॉइंट जिस पे इंस्क्राइब करेंगे उसे D ले ले, तो जो एंगल MND बनेगा सर वो इंस्क्राइब्ड होगा MN आर्क से। सर ये ना? MNR से
आर्क आर्क नहीं, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मैं एक सर्कल बनाया, आगे बोलो। सर ऐसा ही सर सेम बनानी है सर सेक्टर। ठीक है, फिर आगे 2 पॉइंट ले लिए। अब सर एम और एन। ठीक है, एम और एन ले लिए। ठीक है, अब सर जैसे बी है उसमें सर ओ ले लीजिए सर, जहाँ पे वो इंस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे ओ ले लूं। ये सर। हाँ फिर हम इसे यही कहेंगे ना कि सर हाँ एंगल एम ओ एन इज हाँ इंस्क्राइब्ड इन आर्क एम एन। हाँ, सही है। ओके सर। सर इंस्क्राइब का मतलब क्या? इंस्क्राइब का मतलब यही है कि ये जो आर्क है, ये सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना रही है, उसी को हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, यस सर। सर इनकी भी सर ये प्रॉपर्टी एंगल हमें होती पता है। कैसे लगता है सर, ये एंगल यही पे बनेगा? क्या? सर हम कैसे पता लगाएंगे ये एंगल यही पे बनेगा? क्योंकि सरकमफ्रेंस पर कहीं भी ले लीजिए पॉइंट। ऐसा नहीं है कि सरकमफ्रेंस पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर लेना है। सरकमफ्रेंस पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, हम उसी एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल ही बोलने वाले हैं। ओके सर। सर इनकी भी कोई प्रॉपर्टीज होती है ना? हाँ, बाद में अभी हम पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चन है? ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलिए, तो अभी हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं? एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं, और वो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, तो इट इज अ वेरी यस पॉपुलर। सर। ठीक है, तो हम इसको एक प्रोपोजिशन का नाम देते हैं। ओके सर। Angle inscribed in a semicircle is the right angle equivalently। हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, angle in semicircle, angle in semicircle is right angle। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया, और सर्कल में आपने मान लीजिए एक डायमीटर बना दिया, तो एक सेमी सर्कल जो एंगल इंस्क्राइब करेगा वो ये वाला होगा। ओके, डू यू एग्री? यस सर। तो ये ए भी एक डायमीटर है और पॉइंट ओ एक सेंटर है। तो आपको ये शो करना है कि ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो सर मतलब हर केस में ये 90 डिग्री होगा। हाँ, हर केस का मतलब सर्कल चाहे कितने भी रेडियस का हो, जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पर डायमीटर। सर ये जो कोड बनाइए, एक जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? ए ओ बी। सर बी के सामने सर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया, जहाँ उसके बराबर में कौन सा पॉइंट? अभी लिखा नहीं है, अभी लिख रहे हैं। हिसाब सी ले लीजिए। सर जो ए सी आर पी सर, तो जो ये एंगल ए सी बी बन रहा है, इसे हमें 90 डिग्री शो करना है। सर डन। यही एंगल है जो इंस्क्राइब्ड है बाय द सेमी सर्कल। ओके, तो हमें क्या शो करना है? बी
need to show angle ACB is equal to 90 degree. Okay, any idea कैसे करेंगे? यस सर। यस सर। बोलिए। सर ओसी को ज्वाइन कर देंगे सबसे पहले। यस सर। सर फिर ट्रायंगल Exterior angle एओसी और property। ट्रायंगल बीओसी सर ये दोनों आइसोसेलेस हो जाएंगे। यस सर फिर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से और सर उससे सर देखिए, एक्सटीरियर एंगल सर से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इक्वल होगी क्योंकि ये रेडियस है। यस सर रेडियस। तो हम एक काम करते हैं, जो ये वाला जो एंगल है इसे हम x बोलते हैं और इस वाले एंगल को हम y बोलते हैं। एग्री? तो यस जो ये सर। वाला जो एंगल है ये होगा और जो ये वाला एंगल है ये y होगा। एग्री? यस सर। यस सर। तो हम क्या काम करते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो तीनों एंगल्स का जो सम होगा ट्रायंगल में वो किसके इक्वल होगा? x plus y plus x plus y 180। तो यहाँ से x plus y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 90 डिग्री। इस बात का क्या मतलब हुआ? ACB क्या आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। सर नोट करने दीजिए। Sir, done. We can proceed further. सर डन। सर डन। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से सभी लोग। और सर प्लीज टाइम दे दीजिएगा सर, पहले या तो आंसर पूछ मत लीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो प्रोपोजिशन हमने अभी पढ़ी है, मैं ये क्वेश्चन उस प्रोपोजिशन पर नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो वो प्रोपोजिशन यूज होगी लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर यूज नहीं होगी। तो आप उस डायरेक्शन में मत सोचिए। ओके, सर मिक्स प्रॉब्लम दे रहे। अरे मिक्स नहीं है बच्चे, बस करते जाओ। Points A, B, and C are on a circle centered at O. Are on a circle centered at O, such that arc AC
इज इक्वल टू, तो सेंटर ओ है ना? हाँ बेटा, 80 डिग्री एंड आर्क ए सी बी एंड arc ACB is equal to 130 degree. Find angle ABC. डायग्राम बनाइएगा पहले। सर डन। सर जो आर्क एसी पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री है ना? देखिए पहले आप लोगों के लिए डायग्राम बना के देता हूँ आपको, ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और ये जो सर्कल है, इस सर्कल में आर्क ए बी सी 3 पॉइंट है। अब यह आर्क ए सी इज इक्वल टू 1, आर्क ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ए लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट सी लिया, और आर्क ए सी की जो वैल्यू है वो है 80 डिग्री। इसका सेंटर पे जो एंगल बन रहा होगा ए सी आर्क, जो सेंटर पे एंगल बना रही होगी, तो दैट इज 80 डिग्री। ओके, थोड़ा आर्क बड़ी बनाता हूँ, ज्यादा बड़ी हो, डन। ठीक है। तो ये एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद आर्क ए सी बी, तो जो यहाँ पर कोई पॉइंट बी लेता हूं मैं, ठीक है, और ये, अच्छा ये कंप्लीट एंगल कितना है 130, तो ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री। ओके, तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी है और आपसे पूछा गया है एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल आप बताइए कैसे बताएंगे? सर डन। ओके ओके, जिन लोगों से हो गया है ओके शांत रहेंगे। सर डन। क्या आंसर आया बेटा तुम्हारा? समय आए। नहीं नहीं, अभी जो एक बच्चे ने बोला डन लास्ट में, बताओ क्या आंसर आया? 420 डिग्री। 20 डिग्री, अच्छा चलिए आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, जरा नोटिस करते हैं। हमें इसमें ये करना है, देखो ये एंगल 80 डिग्री है, इट इज 50 डिग्री। तो सबसे पहले नोटिस ये करिए कि ये एक रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये तीनों लाइन आपस में इक्वल होंगे, राइट? एग्री?
अब यस सर। एक बात और, अच्छा एक बात और नोटिस करिए कि ये कंप्लीट एंगल है 130 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यस सर। तो अब कोई Yes, मुझे sir. बोल सकता है कि ये एंगल की वैल्यू क्या होगी? यस सर। सर क्या होगी? एंगल 25. प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। 25 25 डिग्री 25 क्योंकि टोटल एंगल का सम 180, तो ये इन दो एंगल का सम कितना हो गया? 50 50 50 20 25 25 हो गया, और ये भी 25 हो गया। यस सर। अब एक बात और नोटिस करिए, भी देखेंगे अब। AC पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब बताइए ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? सर सर 50 डिग्री। 25 डिग्री। 80 है ना ये? 50 डिग्री। तो यस सर। तो कितना बचा टोटल? 75 डिग्री 100 का हाफ 50, सर और वो 100 का ये हाफ करेंगे। कितना होगा ये वाला एंगल? सर 25। 25 होगा। 25 क्या समझ में आ रहा है? 25 चलिए हम अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए ये एंगल कितना है? 50, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 65। ये कंप्लीट है कितना होगा? सर ये भी 65। 65 होगा, 5 तो इसमें और 40 65 डिग्री में से बचेगा। 25। अच्छा मुझे इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये हाँ जी सर। यस सर, तो मैं यही कहने वाला था। एंगल ABC की बात कर लेता हूँ, तो एंगल ABC कितना होगा? 65 65 डिग्री माइनस 25 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री। सर 40 डिग्री। सर मेरा भी यही आया है। सर तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। तो मैंने जो है ए बी और सी को जो है बहुत दूर दूर लिया था, तो जो है एक ट्रायंगल बन रहा था, तो जो इसका एंगल था 180 डिग्री से ज्यादा था, तो जो एंगल कुछ और जो एंगल बन रहे थे वो नेगेटिव के बन रहे थे, पर फिर आंसर फिर भी सही आ गया। क्या? यस सर। सर ए बी और सी को दूर दूर लेने पे एक ट्रायंगल अगर हम बनाए सर, तो उसके एंगल्स -25 आ रहे थे सर, लेकिन आंसर उससे भी सही आ रहा था। माइनस Yes, 25? यस सर। सर अगर ए बी और सी को दूर दूर हम ले तो दूर दूर मतलब क्या हुआ? दूर दूर का तो कहाँ? मैंने यहाँ पे ए ले लिया, अब कहाँ वो बताओ? सर नहीं। बी और सर दोनों जो ए बी आर्क और ए सी आर्क है सर, वो ज्यादा बड़े हो सर, हम ये कह रहे हैं सर। उस केस में रियलिस्टिक ट्रायंगल्स नहीं बन रहे थे सर। सर एक एंगल 180 हमें तो से ये ज्यादा वाला है। एंगल 80 करना है ना, दिस एंगल मस्ट बी 80। ये सर हमने उसका ध्यान नहीं रखा सर, लेकिन आंसर फिर भी सेम आ रहा था। तो सर क्या हमारा मेथड एक्सेप्टेबल होगा या फिर सर वो रॉन्ग है? जब तुमने ये एंगल को 80 नहीं बनाया तो फिर आंसर सेम कैसा जाएगा? सर वो सेम इसलिए आ रहा था क्योंकि उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपने एक बात नोटिस करी है कि जो एंगल हमारा ABC आया है वो 40 डिग्री आया है, और जो आर्क AC है वो है 80 डिग्री। तो 40 डिग्री क्या है? 80 डिग्री का हाफ है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन ये बनता है तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि वो एंगल हाफ आया, या फिर हमेशा ही ऐसा होगा? डिग्री मेजर थ्योरम। सर हमेशा ऐसा सर होगा। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा हमेशा। तो हमेशा अगर ऐसा होगा तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव, यस सर। राइट? डू यू एग्री? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं। सर प्रूफ पढ़ रहे हैं।
प्रपोजिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है। The measure of an inscribed angle. The measure of an inscribed angle is 1/2 the. तो सर हमें हमारे पास क्या क्या सिचुएशन होनी चाहिए इसको हाफ करने के लिए, मतलब क्या? पहले प्रॉब्लम जो प्रपोजिशन का स्टेटमेंट है उसे ध्यान से पढ़ो। इज 1/2 the measure of the arc. One half the measure or it intersects. ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल। नोट करिए प्रपोजिशन का स्टेटमेंट है। सर इसे प्रूफ करना। ये आपको प्रूफ करना है, लेकिन अभी आप पहले स्टेटमेंट नोट करिए, मैं प्रूफ कराऊंगा आपको। ये नोट कर लिया स्टेटमेंट? यस सर। सर ये लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर रही है? पिछले वाले में तो हमने एसी उसको जो हम प्रूफ देखेंगे ना, जस्ट होल्ड अ मिनट, अभी हम प्रूफ देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे रिलेट कर रहा है पिछले क्वेश्चन से। ओके सर। रब कर दूं अब मैं? यस सर। यस सर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इसका प्रूफ। देखिए, हमें पहले क्या प्रूव करना है इसको समझते हैं अच्छे से। ये एक सर्किल है, ठीक है, और इसका ये सेंटर मैंने बनाया है। अब ये आर्क एसी मैंने बनाई है, ये पॉइंट बी है। अब ये सेंटर मैंने लोकेट कर दिया है, तो सेंटर को मैंने एक्स मान लिया। ओके, तो मुझे क्या शो करना होगा कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल का डबल है। एंगल AXC इज डबल ऑफ एंगल ABC, राइट? मुझे ये शो करना होगा। लेकिन देखिए टैसिटली मैंने डायग्राम को इस तरह से बनाया है कि ये जो मैंने आर्क AC बनाया है और ट्रायंगल ABC बनाया है, उसमें सेंटर जो है ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। इसका मतलब दूसरा डायग्राम बनाना चाहिए, और इस डायग्राम में मैंने इंटेंशनली सेंटर को ट्रायंगल से बाहर लिया। तो मैंने आर्क AC ऐसे करके बनाया, ये दिख रहा होगा आर्क AC। और मुझे फिर से वही काम शो करना है कि सर ABC को AC/2 दिखा। बेटा मुझे बस काम करने दो, अगर कोई डाउट है तुम्हारा तो उसे बाद में पूछो, नोट कर लो फिलहाल, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है बहुत। अब सुनो ध्यान से। तो हाँ,
ए बी सी, राइट। तो मुझे क्या शो करना है इन दोनों ही पिक्चर के लिए, मैं बोल रहा हूं कॉमन थिंग वी नीड टू शो, मुझे क्या शो करना है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर। सर नीचे वाले में आपने सेंटर से ज्वाइन नहीं करा, एक्स क्या है? मैं कर दूंगा जब हम प्रूव करेंगे तो कर दूंगा, लेकिन जो चीज मैं लिख रहा हूँ वो चीज में समझ में आई है। हाँ सर वो तो आगे। ठीक है ना, ठीक है, गाइडिंग दिस पॉइंट। तो ये जो प्रूफ जाएगा ये दो केसेस में जाएगा, एक केस जब ये वाला डायग्राम वर्क करेगा और सेकंड केस जब मैं इस डायग्राम में वर्क करूंगा। डू यू एग्री? मैं दोनों केसेस को अलग अलग क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों केसेस स्लाइटली डिफरेंट फ्लेवर के हैं, डिफरेंट तरीके से प्रूफ जाएगा, स्लाइटली, नॉट वेरी मच। डू यू एग्री दिस पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए आप। तो ये जो आपने दोनों ट्रायंगल बनाए, इन दोनों में क्या दिखाना है हमें? मैंने ये लिखा है ना, वी नीड टू शो, मुझे ये शो करना है, दिखा है ना। ये शो करने का मतलब क्या होता है, आर्क AC अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ, एंगल ए तो एक्स सर आपने एक्स पॉइंट क्यों बनाया? अपॉन 2, क्या क्या कह रहे हो? बोलो। सर मैं पूछ रहा था एक्स पॉइंट क्यों बनाया सेकंड वाले सर्कल में? सेंटर है ना वो सर्कल का। कोई डाउट किसी को यहां तक? कोई डाउट है? ठीक है, तो हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, मैं इस डायग्राम के नीचे लिखता हूँ केस ए और इस डायग्राम के नीचे लिखता हूँ केस बी। तो मैं केस ए के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल, देखिएगा ध्यान से। तो मुझे ये शो करना है एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AXC। ओके, तो हम वही फॉलो करने वाले हैं जो हमने अभी किया था। देखिए मैं इस सेंटर को भी कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये पेन यूज करता हूँ। अगर मैं इस वाले एंगल को x लूंगा तो ये वाला एंगल भी x ही होगा ना, तो एंगल इक्वल होंगे ना, एग्री और नॉट? यस सर। अगर मैं ये एंगल y Yes, sir. लूंगा तो ये वाला एंगल भी y होगा ना, एग्री Yes, और नॉट? यस सर। तो ये वाला एंगल पाई माइनस 2x होगा, एग्री और नॉट? यस ये सर। वाला Yes, एंगल पाई माइनस 2y होगा, एग्री और नॉट? सर Yes, पाई sir. पाई मतलब 180 डिग्री, ट्रायंगल के सम एंगल सम 180 डिग्री। यस सर 180 माइनस 2। हम पाई रेडियन में ही नहीं और जगह भी यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ, सर्कल हाँ। वाले उसमें नहीं। ठीक है हाँ, पाई को यूज कर सकते हैं 180 डिग्री, स्क्रीन ब्लर हो गई सर। ओके। क्योंकि हम x पर ले clear रहे हैं, तो हम सर, x को रेडियन में ले लेंगे। हम उसको y ले रहे हैं, हम उसको x ही नहीं ले सकते क्योंकि ये तो सारी रेडियस ही है, तो ये तो इक्वल है ही। तो x और y का इक्वल होना जरूरी क्यों होगा बताओ? y शुड बी दीस टू एंगल मस्ट बी इक्वल, क्योंकि सर ये इक्वल लाइंस के मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। बेटा इक्वल साइड्स के अपोजिट एक ट्रायंगल के अंदर होंगे तो इक्वल होंगे, अलग अलग ट्रायंगल में होंगे तो इक्वल नहीं होंगे। मतलब Okay. पॉइंट ये कहने का मेरा कि मान लीजिए आपने एग्री, डू यू एग्री और शुड आई यस इलैबोरेट? यस। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको अब इस डायग्राम से, मैंने सब कुछ डायग्राम में मेंशन कर दिया है, तो अब आप मुझे बताइए क्या एंगल AXC कितना होगा? सर 2 टाइम्स x plus y। 2 पाई, क्योंकि टोटल अराउंड कितना होता है, 2 पाई होता है ना, 2 पाई माइनस पाई माइनस 2x प्लस पाई माइनस 2y। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। So it becomes 2x plus 2y. It becomes twice of x plus y, or it becomes twice of angle ABC. मुझे यही शो करना था ना कि एंगल AXC जो है डबल होगा एंगल ABC का। डू यू एग्री? 2 पाई नहीं आया समझ में?
सर आ गया। एक बार जरा फिर से समझ। सर आ गया। ये 2x प्लस 2y किसकी वैल्यू आ गई? हाँ सर 2x प्लस 2y सर ABC की वैल्यू है। सर हाँ, सर बस ये 2 पाई कहाँ चला गया? और तो सारा आ गया समझ में। हम 2 पाई अरे उधर। बेटा जो राउंड एंगल होगा ये पूरा कंप्लीट एंगल, एक्स के अराउंड जो कंप्लीट एंगल होगा वो 2 पाई होगा ना। चला सर, मतलब अब आगे जब किया वो फिर कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ये पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, कैंसिल हो गया ना। अच्छा सर। अच्छा मुझे एक लाइन और लिखनी चाहिए। ओके, लगता है मुझे ये लिखना चाहिए। अब ठीक है, कैंसिल हो गया। कोई डाउट इस केस में? सर मैं पूछ रहा हूँ 2x प्लस 2y सर के AXC के इक्वल है क्या? 2x प्लस 2y AXC के इक्वल है। 2x प्लस 2y AXC के इक्वल कहाँ लिखा है मैंने? AXC के इक्वल है। हाँ ये तो मैंने प्रूव ही किया है ना। यस सर। अरे तो हमने प्रूव ही किया है ना। सर 2x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एंगल ABC के इक्वल है। एंगल एबीसी तुम्हें देखना, एंगल एबीसी कितना है? x प्लस वाई। यहाँ तुम्हें डायग्राम में तो देखो। सर AXC 2 एंगल हैं, एक तो आउटर वाला एक वो इनर वाला। सर हम इनर वाले की बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, AXC एक ही एंगल है। AXC ये वाला एंगल है, हाँ। ये वाला। हम्म। AXC ये वाला एंगल है। तो सर वो ऊपर वाला अगर हम नीचे पॉइंट बनाएंगे तो वो उसका डबल होगा। ऊपर वाला ये वाला एंगल। यस सर। सर अगर हम नीचे ज्वाइन कर। नहीं हम वो उस एंगल पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं अभी। हम तो केवल इस एंगल पर कमेंट कर रहे हैं। नीचे वाला, जो नीचे वाला एंगल है वो इस एंगल का डबल है। ठीक है सर। अच्छा एक मिनट, तुम शायद ये पूछना चाह रही हो। ओके आई गॉट योर क्वेश्चन। मुझे उसके लिए दूसरा कलर का पेन यूज करना होगा। तुम ये पूछना चाह रही हो कि अगर मैंने यहाँ पर, यस सर, इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो एंगल बनाऊंगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला तो पॉइंट ये है ना, तो इसका हाफ होगा ये मतलब। हाँ एग्जैक्टली ये वाला जो एंगल होगा ये ऊपर वाले का डबल होगा। हाँ बिल्कुल सर सही, मतलब। ऊपर वाले का हाफ होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ होगा। राइट, यू आर राइट। सर अब 2 मिनट नोट कर ले। तो सेकंड केस भी करना है अभी? सेकंड केस अभी हम कराते हैं। सेकंड केस भी करना है, ये नोट कर लो पहले। डन, आगे बढ़े। नहीं सर। सर जो ये लेके आ रहे बोतल ना, मेरे को लेके आ रहा है। सर जितना एंगल ABC है उसका हाफ है ना AXC? क्या बोल रहे हो? सर ABC का हाफ है ना AXC? तो बेटा हमने प्रूफ किया है ना ये। तो अभी हमने यही तो प्रूफ किया है। एंगल AXC और ABC का हाफ है, तो मतलब एंगल AXC डबल है ABC का। तो एग्जैक्टली में तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, कहानी क्या चल रही है? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। नहीं इस बच्चे को, ये बच्चा बोल रहा था अभी। यस सर आ गया सर समझ। यस सर आ गया। अच्छा हम सेकंड केस में वर्क करते हैं। सेकंड केस में वर्क करने के लिए एक बात ध्यान दीजिए। अभी एक बच्चा ये पूछ रहा था कि लास्ट क्वेश्चन से किस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं इस प्रिपोजिशन को। तो अब तुमको समझ में आया लास्ट क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहा है? देखो लास्ट क्वेश्चन
लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमको ये दोनों एंगल गिवन थे और ये वाला एंगल पूछा गया था हाँ और हमने ये फिगर आउट किया था कि ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के हाफ के इक्वल है। हाँ। तो अभी हम उसी बात को इन जनरल प्रूव करने जा रहे हैं। डू यू एग्री? तो सर इसमें भी हम वही वाली लगाएंगे जो भी अपने ऊपर यूज करी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऊपर कुछ यूज नहीं करी है, प्रॉपर्टी हमने कोई प्रॉपर्टी ऊपर यूज नहीं करी, हमने स्ट्रेटजी फॉलो करके प्रूव किया है। तुम ये बोल सकते हो कि हाँ हम वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, हाँ एग्जैक्टली हम वही स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले हैं। पर सर इसमें तो एक पॉइंट उसके सेंटर के साथ ज्वाइंट है लेकिन एसी तो ज्वाइंट ही नहीं है। इट्स ओके, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अब जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम नेचर का किया था ना, जिस हाँ, तरीके से लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व Yes, की sir. थी Yes, sir. उसी तरीके से सर जैसे हाँ, ऊपर अब वाला आज- क्वेश्चन कराए केस 2 में भी वैसे ही करेंगे हम। हाँ जैसे सर ऊपर प्रूफ कराए वही केस 2 में भी वही प्रूफ करेंगे। अब हाँ वही करेंगे। केस 2 के अंदर भी सेम बात प्रूव करनी है ताकि दोनों केसेस के अंदर सेम बात प्रूफ होगी, तभी तो हम इन जनरल इस बात को बोल पाएंगे, वरना हम इन जनरल कैसे बोलेंगे इस बात को। ठीक है, आइए देखते हैं। यस सर। देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ओके, अब पहले बताइए और स्क्रीन ब्लर हो गई सर क्लियर है। सर, आप क्लियर हो। ठीक है क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब बताइए सबसे पहले मेरी एक बात, जो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? 25। ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए एक्स बी अपॉन 2, होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। एंगल ए एक्स बी अपॉन 2। अच्छा, अगर 180 की जगह पाई लिख दूंगा आपको तकलीफ होगी क्या? नो सर। नो चलो सर। फिलहाल 180 दिखाने दे दो क्योंकि शायद आप डिग्री में ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, इन कंपैरिजन टू रेडियन। ठीक है, ये इस वाली बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग सभी लोग? यस सर। अब आप मुझे बताइएगा जो ये वाला एंगल है, ये वाला कंप्लीट एंगल, ये एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस एंगल सी एक्स बी अपॉन 2। डू यू एग्री? 90 डिग्री माइनस यस सर। एंगल सी। यस सर। डू यू एग्री और नॉट? यस सर। तो आइए अब मैं केस भी यहाँ पे लिखता हूँ। तो जो मेरा एंगल एबीसी बना वो क्या बना बताओ? एंगल एबीसी क्या बना? एंगल एबीसी बना एंगल एक्स बी सी माइनस एंगल ए बी एक्स। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है, तो एंगल एक्स बी सी ये लिखा हुआ है, एक्स बी सी ये लिखा हुआ है 90 माइनस एंगल सी एक्स बी अपॉन 2 माइनस और ए बी एक्स ये लिखा हुआ है 90 माइनस 90 से 90 के। हाँ बहुत बढ़िया। तो 90 से 90 कैंसिल हो गया ना, तो 1 अपॉन 2 ये कितना हो गया बताइए? ये हो गया सी एक्स बी माइनस ए एक्स। एंगल ए एक्स बी माइनस एंगल एक्स बी। ये हो गया नहीं हो गया? यस सर। और ये एंगल कितना होगा? ए एक्स बी माइनस सी एक्स बी। सर कैमरा एंगल नीचे कर दीजिए। कितना होगा? एंगल ए एक्स सी होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ एंगल ए एक्स सी अपॉन 2। समझ में आ गया? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया नहीं बन गया? जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, एंगल ए एक्स सी अपॉन 2 आ गया। तो और एंगल ए एक्स सी अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? आर्क ए सी अपॉन 2। डू यू एग्री? यस सर। तो हमने दोनों केसेस के अंदर प्रूव कर दी सेम चीज।
ओके अच्छा, इस लाइन के आगे आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट केस में हम इस सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स सी अपॉन 2, और ए एक्स सी का मतलब होता है आर ए सी। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन का प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए क्या ये प्रोपोर्शन आपको समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Understood. यस सर। सर 180 डिग्री माइनस सी एक्स बी अपॉन में 2 क्यों लिया है? क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल है, इस वजह से ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ना, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। सर इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करा आपने, ऊपर दूसरे तरीके से करा था। तो बेटा डायग्राम दोनों के अलग अलग है ना, थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज हो गई ना। उसमें सेंटर अंदर आ गया तो आसानी से हो गया, इसमें सेंटर बाहर है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। यस सर। लेकिन दोनों ही प्रूफ आसान है। इसमें हमने 180 माइनस AXB अपॉन 2 90 माइनस AXB अपॉन 2 कैसे कर दिया? क्या? तो जैसे हमने ऊपर तो 180 माइनस AXB अपॉन 2 लिखा था, नीचे कर दिया 90 माइनस AXB अपॉन 2। सर वो कैसे हुआ? 180 अपॉन 2 ना 90 नहीं होता क्या? सर आपने नीचे भी 2 लिख रखा। अच्छा सर सॉरी AXB के नीचे है वो। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, 180 अपॉन 2 AXB अपॉन 2। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़े अब। सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा कह देंगे कि एंगल एबीसी है वो हाफ ऑफ AXB अपॉन 2। हाँ, जब अभी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, हमारे आज का प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गई, हम क्वेश्चन करेंगे बस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन है दोनों, और ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सर जो सेकंड वाली प्रोपोजिशन है उसका मतलब हमें पहचानेंगे कैसे? जैसे उसमें तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है और उनकी जो दो वर्टिसेस ऊपर नीचे इधर उधर सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रही है वो हाफ होगा, इसमें हाँ। कैसे होगा? तो जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो हाफ होगा, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा। मतलब जो सेंटर बनने वाला एंगल का हाफ होगा वो सर्कमफ्रेंस से बनने वाला एंगल। तो इसमें हम ये एक्स बी सी कोई तो कह रहे हैं। एक्स बी सी नहीं ए बी सी, जो लिखा तो है बेटा, ये लिखा तो है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए एक्स सी। सर मतलब ये पूरा ए बी, हाँ ए बी सी जो है वो आधा है, मतलब और उसका डबल कौन सा एंगल है? AXC है ना, AXC अपॉन हाफ लिखा था, तो AXC डबल हो गया। नहीं सर नीचे, सर सेकंड पार्ट में AXC हाँ। ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल डबल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है। अच्छा ये जो एंगल है, ठीक है। मैंने इसलिए दो अलग अलग डायग्राम बना के दिखाया गया, सेंटर अंदर या बाहर हो, जो एंगल रहेगा ये डबल रहेगा, सेंटर पे बनने वाला एंगल। यस सर। सर PRMO में सर जेई के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा ध्यान रहे कि हम जो एंगल AXC होता है, जो एंगल सेंटर पे बनता है, उसी को तो हम आर्क मेजर बोलते हैं। आर्क मेजर सिखाया था ना, किसको बोलते हैं? जो सेंटर पे आर्क बना रही है एंगल, यस उसी को आर्क मेजर बोलते हैं। हाँ, हम लिखते भी ना समटाइम आर्क AC इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो आर्क AC इज इक्वल टू 80 डिग्री का मतलब क्या हुआ? जो आर्क AC है सेंटर पे जो एंगल बना रही है दैट इज 80 डिग्री। रिकॉल इट। यस सर। सर यस सर। ठीक है, तो नाउ वी आर सेट।
to do the problems. Okay. हम आगे बढ़ते हैं, अब प्रॉब्लम्स करनी है. These are the two propositions that are very important, and these will be used frequently. अच्छा, ये बात ध्यान रहे कि हमने जो प्रोपोर्शन का प्रूफ किया है तो अलग अलग केसेस में किया है, तो ये दो केसेस बनाने जरूरी थे, क्योंकि हम समटाइम्स यूजुअली क्या होता है कुछ बुक्स के अंदर एक ही केस में प्रूफ करके दे देते हैं वो लोग, तो दैट इज अ इनकम्प्लीट प्रूफ, नॉट अ कंप्लीट प्रूफ. ओके सर आप ये डिफरेंट थ्योरम्स और ये क्वेश्चंस हमें कौन सी बुक में से देते हैं, मतलब? बेटा आई हैव अ प्लेंटी ऑफ बुक्स. ओके ओके, हाँ, तो आई हैव मैनी रिसोर्सेज. मतलब आप किसी भी बुक में से दे देते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम्स को सेट करना पड़ता है उनकी डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे. पहले सर वही तो कह रहा हूँ, आप रैंडमली सब डिफरेंट बुक्स से सर लेवल वाइज चेक करते हो. हाँ हाँ हाँ, सर आप तुमने अगर क्वेश्चन देखा होगा खुद बनाते हो? नहीं, मैं खुद नहीं बनाता. ओके, आई एम नॉट अ जीनियस मैन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो हमने अभी प्रोपोर्शन पढ़ी है, उस प्रोपोर्शन पर बेस्ड एक डायरेक्ट एप्लीकेशन आप लोग का अटेम्प्ट करिएगा. जब मैं आंसर पूछूं तभी आंसर बोलिएगा, ठीक है? उससे पहले कोई नहीं बोलेगा. ओके, सर एक टाइम दो सर, उतने टाइम में करना है. हाँ, यू हैव 3 minutes. Given that triangle ABC is inscribed in a circle as shown, angle A is equal to 70 degree and arc AC is equal to 130 degree. Find एंगल C. और इसमें डायग्राम को इस तरह से दिया हुआ है. ये डायग्राम दिया गया है. It is A, it is B, it is C. This angle is 70 degree. और ये जो आर्क AC है, आर्क AC का मेजर दिया है 130 डिग्री. तो आपको एंगल C बताना है. करिए. सर मतलब जो बी एंगल है वो 130 डिग्री. नहीं, ये मतलब नहीं हुआ. आर्क AC मेजर का मतलब होता है जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी. आपको पहले सेंटर लोकेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेंटर लोकेट करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली आपको इतना समझना है कि जो सेंटर बनने वाला एंगल है वो है 130 डिग्री. तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा. तो Yes, sir. जो आर्क AC है, इस वाले आर्क को फोकस करें सभी लोग. ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है 130 डिग्री. तो आपको चाहो तो आप उस एंगल को लोकेट मत करो. चाहो तो आप 130 डिग्री जो एंगल है, जो सेंटर है, आप उसको लोकेट मत करो. ओके, अगर आप सेंटर को लोकेट नहीं भी करोगे तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा. आपको बस ये प्रोपोर्शन याद होनी चाहिए जो हमने अभी पढ़ी है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का हाफ होगा. तो जो आर्क AC है सर्कमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बना रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हाफ होगा. सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा. तो ये वाला जो एंगल है, एंगल Yes, ABC, तो यानी सर डन. बताइए एंगल B की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बताइए.
65 एंगल बी की 65 डिग्री। जो आर्क सर बी सी ए सी एंगल बिल्कुल सर एंगल सी की आ गई 45 डिग्री 130 हाँ डिग्री जी अपॉन सर 2 सर मेरी यही है। और आपको एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री माइनस 70 प्लस 65। डू यू एग्री? डू यू एग्री? यस सर। तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। एग्री? यस सर। सर यस इसको एंगल आर्क ए बी निकाल के भी कर सकते थे ना? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर आपकी आवाज सर आप नहीं आ भी रही। फ्री हो गए। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई।
हम्म। गुड इवनिंग सर। आवाज दिख रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई ना अच्छे से? आगे बढ़े। हाँ जी सर, आ गई। यस सर, आ गई। यस चलिए तो आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई सर। यस यस सर। सर रुक। सर सर फ्रीज भी हो फ्रीज गई। हो रही है बार बार। सर रुक रुक के चल रही है बार बार, पहले रुक जाती है। सर अब तो यस पूरी तरह सर, फ्रीज हो गई है। आपकी वॉइस नहीं है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। सर ने लीव कर दिया ना?
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। 5 मिनट तो वैसे ही बची। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख तो लो। यस सर होमवर्क प्रॉब्लम है। अरे भाई पहले से लिखो तो सही, फिर देखते हैं होमवर्क एक दिन। इसमें डायग्राम भी है। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? सर डन। ओके सर डन। सर डन। बताइए क्या वैल्यू होगी x की आपकी? सर 2/7 पाई। सर 180 डिग्री माइनस 2x अपॉन 2। ओके देखिए ये एंगल 2x का, ये वाला एंगल में कितना होगा? 2x ही होगा ना सर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देखिए जो BC आर्क है, जो BC आर्क का मेजर दिया है वो x दिया है, तो अगर आर्क का मेजर x है BC का, तो एंगल BDC कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? सर 2x। x/2 सर x/2। सर x। ये एंगल हाफ होता है ना आर्क मेजर का, यस ठीक सर। है। अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर एंगल, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो क्या सर ये हाफ होता है 2x इसमें। प्लस क्या हुआ? सर पाई। यही तो हमने प्रोपोर्शन में सीखा है कि जो BC आर्क का मेजर होता है, BC आर्क का मेजर का हाफ होता है ये एंगल। ये नहीं सीखा था प्रोपोर्शन में? यस सर सीखा था। यस कोई सर। डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। उसी को तो आर्क मेजर बोलते हैं ना, जो BC आर्क सेंटर पे एंगल आती है उसी को आर्क मेजर बोलते हैं, आर्क BC का। यस तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस x/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री सर डिवाइड x बाय इक्वल टू 9। एग्री? सर Without- x 7 पाई। सर मैंने ये आंसर दिया था। 2π/7 सही है। तो वो भी ठीक है ना? ठीक है तो हम भाई लिखने दीजिए। हम इस पर नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ओके तो आज का लेक्चर में इतना ही है। इस प्रोपोर्शन को अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। चलिए एक्सक्यूज मी सर। सर मॉड्यूल के भी क्वेश्चन करने हैं। सर जो हमारे टेस्ट होगा सर अभी मंडे या संडे को, सर उस पर भी ऐसी क्वेश्चन आएंगे?
नहीं, टेस्ट का सिलेबस आपको दिया हुआ होगा ना। टेस्ट कब है? सर टेस्ट सर अभी और सर अभी तो मैथ्स एसएसटी सर टेस्ट के बारे में भी बताया नहीं सर, कोई बाकी क्लासेस जो बताया हाँ ठीक है। सर कई हफ्तों से टाइम सर टेबल मेरी एकेडमिक डिपार्टमेंट से बात हुई थी सर, उन्होंने बोला था इस बार होगा। ठीक है, तो टेस्ट का सिलेबस उनसे मांगो, टेस्ट का सिलेबस आपको देंगे वो, और वही सिलेबस आएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर।